नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली किताबों में से एक है। ये किताब मुख्य रूप से वित्तीय शिक्षा, धन प्रबंधन और आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वता को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। किताब में लेखक ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से प्रेरित घटनाओं को साझा किया है, जहां उन्होंने अपने दो पिता से पैसे और निवेश के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण सीखे। ये कहानी केवल वित्तीय सफलता की बात नहीं करती, बल्कि यह भी सिखाती है कि धन के साथ सही मानसिकता और सोच कैसे विकसित की जाए। इस किताब का उद्देश्य पाठकों को ये समझाना है कि धन का सही उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। ये पुस्तक दो पिता की कहानियों के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय सबक सिखाती है। पहले पिता, जिन्हें लेखक गरीब पिता कहते हैं, उनकी सोच पारंपरिक थी, जो शिक्षा लेकर अच्छी नौकरी पाने और स्थिर आय पर निर्भर रहने की वकालत करती थी। वहीं दूसरे पिता, जिन्हें अमीर पिता कहा गया है, वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। अमीर पिता का दृष्टिकोण पैसे को नियंत्रित करने और संपत्तियों में निवेश करने पर आधारित था। ये किताब न केवल पैसे कमाने की तकनीकों पर फोकस करती है, बल्कि यह भी बताती है कि धन का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। इसमें बताया गया है कि अमीर लोग अपनी आय के अतिरिक्त स्रोत बनाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग आय को खर्चों और देनदारियों में उलझा देते हैं। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहता है। आइए इस महत्वपूर्ण किताब की प्रमुख बातों को हिंदी में विस्तार से समझते हैं। मुख्य कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे, जिनसे उन्होंने पैसे और वित्तीय प्रबंधन के बारे में बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण सीखे। ये दोनों पिता उनके जीवन के सबसे बड़े प्रेरणास्रोत और शिक्षक बने। रॉबर्ट ने इन दोनों की सोच और आदतों का विश्लेषण करके अपने लिए सही रास्ता चुना। एक गरीब पिता। गरीब पिता उनके जैविक असली पिता थे। वे एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और सरकारी नौकरी में काम करते थे। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और एक स्थिर नौकरी करना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सख्त मेहनत की, लेकिन वित्तीय मामलों में संघर्ष करते रहे। गरीब पिता का दृष्टिकोण पारंपरिक था, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, एक सम्मानित नौकरी पाओ और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते रहो। गरीब पिता हमेशा इस धारणा पर विश्वास करते थे कि नौकरी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि वे आर्थिक समस्याओं और कर्ज में फंसे रहे। उनके पास पैसों की समझ तो थी, लेकिन वे इसे सही ढंग से लागू करने में असमर्थ थे। उनका ज्यादातर पैसा रोजमर्रा की जरूरतों और देनदारियों में खर्च हो जाता था। वे रॉबर्ट को शिक्षा का महत्व समझाते थे और चाहते थे कि वह पढ़ाई में अव्वल बने ताकि एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी पा सके। लेकिन उनके विचार धन के निर्माण और स्वतंत्रता से काफी अलग थे। गरीब पिता का जीवन ये दिखाता है कि केवल उच्च शिक्षा या प्रतिष्ठित नौकरी आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं देती। रॉबर्ट ने अपने असली पिता से यह सीखा कि यदि आप केवल तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकते। उनकी सोच और आदतें रॉबर्ट के लिए एक सबक बन गईं कि परंपरागत तरीके से पैसे के पीछे भागने से वित्तीय आजादी हासिल नहीं होती। 2. अमीर पिता। अमीर पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो औपचारिक शिक्षा में अधिक कुशल नहीं थे, लेकिन अपने व्यावसायिक कौशल और वित्तीय ज्ञान की बदौलत एक सफल और अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने जीवन के अनुभवों से पैसे को कमाने, संभालने और बढ़ाने की कला सीखी। वे यह मानते थे कि अमीरी का संबंध केवल तनख्वाह से नहीं है, बल्कि इससे है कि आप अपनी आय को कैसे प्रबंधित करते हैं और कैसे इसे संपत्तियों एसेट्स में बदलते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को शुरुआत से ही सिखाया कि पैसा केवल मेहनत करने वालों के पास नहीं रहता, बल्कि उन लोगों के पास रहता है जो इसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल नौकरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी संपत्तियां बनाने और निवेश करने की आदत डालनी चाहिए। वे हमेशा संपत्ति और देनदारी लायबिलिटीज के बीच अंतर को समझाने पर जोर देते थे। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। उनके अनुसार पैसे का सही प्रबंधन करना और आय के विभिन्न स्रोत बनाना किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है।
उन्होंने ये भी सिखाया कि जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। रॉबर्ट ने अमीर पिता से यह सीखा कि शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा वह है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति बनाने का ज्ञान दे। उन्होंने रॉबर्ट को पैसे के बारे में व्यावहारिक ज्ञान दिया, जैसे कि रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें, व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने के तरीके और कर प्रणाली टैक्स सिस्टम का लाभ कैसे उठाएं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को यह समझाया कि असली अमीरी का मतलब बड़ी तनख्वाह या महंगे सामान खरीदना नहीं है। असली अमीरी का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता, ऐसी स्थिति जहां आपकी संपत्ति से होने वाली आय आपकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सके। उन्होंने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता में सीखने का एक अवसर होता है, और जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ने अमीर पिता से पैसे को संभालने और निवेश करने के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उन्होंने सीखा कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है और इसे समय के साथ कैसे बढ़ाया जा सकता है। अमीर पिता की सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये थी कि अपने पैसे को ऐसी संपत्तियों में लगाएं जो समय के साथ आपके लिए और अधिक पैसा बनाए। ये सलाह रॉबर्ट के पूरे जीवन का आधार बन गई। अमीर पिता ने न केवल आर्थिक शिक्षा दी, बल्कि मानसिकता बदलने की ताकत भी दी। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर बनने का पहला कदम है पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलना। उन्होंने ये भी समझाया कि केवल पैसे कमाने पर ध्यान न दें, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करें और अपने लिए आय के अलग अलग स्रोत बनाएं। रॉबर्ट ने गरीब पिता और अमीर पिता दोनों से पैसे के बारे में सोचने और उसे संभालने के तरीकों को गहराई से सीखा। गरीब पिता से उन्हें ये समझ आया कि नौकरी और पारंपरिक शिक्षा के भरोसे रहकर आर्थिक स्वतंत्रता पाना मुश्किल है। वहीं अमीर पिता से उन्होंने ये सीखा कि वित्तीय समझदारी, निवेश और सही मानसिकता ही अमीरी का असली रास्ता है। इन दोनों दृष्टिकोणों ने रॉबर्ट को अपनी आर्थिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पुस्तक के 6 मुख्य पाठ। 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस पाठ में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाना जानते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी करने और नियमित तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। वे मानते हैं कि आर्थिक सुरक्षा का मतलब है एक स्थिर आय, जैसे वेतन या सरकारी लाभ। इसके चलते वे अपनी सारी ऊर्जा केवल पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन उनके पास पैसे को सही तरीके से निवेश करने का ज्ञान या समय नहीं होता। नौकरी से मिलने वाली आय से वे सिर्फ अपने दैनिक खर्च, घर का किराया, लोन की किस्त और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग पैसों के पीछे भागने के बजाय उसे अपने लिए काम करने पर जोर देते हैं। वे अपनी आय के लिए केवल एक स्रोत जैसे नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। वे निवेश, व्यवसाय और संपत्तियों में पैसा लगाते हैं जो उनके लिए नियमित आय उत्पन्न करते हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड या कोई ऐसा व्यवसाय जो उनकी गैरमौजूदगी में भी पैसे कमाता रहे। इस प्रकार वे आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें यह सिखाया कि केवल वेतन पर निर्भर रहने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। वेतन आपकी तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह आपको धनवान नहीं बना सकता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसी संपत्तियां बनानी होंगी जो आपकी मेहनत के बिना भी पैसे कमाती रहें। इसके अलावा अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे समझते हैं कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसे बढ़ाने के लिए कहां और कब निवेश किया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर जोखिम लेने से डरते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बचत खाते में डालते हैं। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि बिना जोखिम उठाए वित्तीय सफलता संभव नहीं है। इस पाठ का मुख्य संदेश है कि नौकरी आपकी आर्थिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। नौकरी से केवल खर्चों को कवर किया जा सकता है, जबकि निवेश आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसलिए पैसों को अपने लिए काम करने दें और खुद को निवेश, व्यवसाय और आर्थिक शिक्षा के माध्यम से मजबूत बनाएं। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि अमीर बनने के लिए मानसिकता में बदलाव बेहद जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि पैसे के लिए दिन रात काम करने के बजाय आपको ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिसमें पैसा आपके लिए काम करे। ये बदलाव आपको नौकरी की दौड़ से बाहर निकालकर आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति के निर्माण की राह पर ले जाएगा। 2. आर्थिक शिक्षा का महत्व। ये पाठ हमें ये समझाने पर जोर देता है कि शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज की डिग्रियों तक सीमित नहीं है।
अक्सर पारंपरिक शिक्षा हमें एक अच्छी नौकरी पाने और स्थिर आय अर्जित करने के लिए तैयार करती है, लेकिन ये हमें यह नहीं सिखाती कि पैसे को संभालना, बचाना और सही तरीके से निवेश करना कैसे किया जाए। यह एक ऐसी कमी है जो अधिकांश लोगों को उनके आर्थिक जीवन में संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। स्कूल और कॉलेज में हमें गणित, विज्ञान और साहित्य जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आर्थिक साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी को शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि बजट कैसे बनाएं, टैक्स का सही प्रबंधन कैसे करें, निवेश के जोखिमों का आकलन कैसे करें और पैसों को संपत्ति में कैसे बदला जाए। इसके परिणामस्वरूप लोग नौकरी के जरिए पैसा कमाते तो हैं, लेकिन वे उसे बढ़ाने या सही तरीके से उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। आर्थिक साक्षरता क्या है? आर्थिक साक्षरता का मतलब है कि आप पैसे के प्रवाह, इनकम और एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और लायबिलिटीज को सही तरीके से समझें। यह अमीर बनने की कुंजी है, क्योंकि बिना इसके आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को सही दिशा में लगाने में असफल हो सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, आपको ये भी समझना चाहिए कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने अपने अमीर पिता से सीखा कि पैसों को केवल बचाने या खर्च करने के बजाय उसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां वह आपके लिए काम करे। उदाहरण के लिए शेयर बाजार, रियल एस्टेट और अन्य प्रकार के निवेश आपके पैसे को समय के साथ बढ़ा सकते हैं। आर्थिक शिक्षा आपको ये समझने में मदद करती है कि पैसों के साथ कैसे सोच समझकर निर्णय लिए जाएं। यह आपको सिखाती है कि कैसे देनदारियों से बचा जाए, फिजूल खर्ची को नियंत्रित किया जाए और संपत्तियों का निर्माण किया जाए। इसके अलावा यह आपको टैक्स सिस्टम को समझने और कानूनी तरीकों से टैक्स बचाने में भी मदद करती है। स्कूल बनाम व्यावहारिक शिक्षा। रॉबर्ट बताते हैं कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली छात्रों को एक कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, जबकि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको एक व्यवसाय या निवेशक बनने की जरूरत होती है। स्कूल आपको सिखाता है कि आप दूसरों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आर्थिक शिक्षा ये सिखाती है कि आप अपनी संपत्ति कैसे बनाएं और अपने लिए पैसे को कैसे काम करने पर मजबूर करें। आर्थिक शिक्षा का महत्व। 1. संपत्तियां और देनदारियां समझना। यह आपको सिखाती है कि कौन सी चीज आपके पैसे को बढ़ाती है और कौन सी चीज आपके पैसे को खत्म करती है। 2. बजट प्रबंधन। सही बजट बनाकर आप अपनी आमदनी और खर्चों को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकते हैं। 3. जोखिम प्रबंधन। आपको समझ आता है कि कहां निवेश करना सुरक्षित है और कहां नहीं। 4. दीर्घकालिक वित्तीय योजना। यह आपको भविष्य के लिए पैसे बचाने और सही निवेश करने के लिए तैयार करती है। निष्कर्ष। आर्थिक साक्षरता अमीर बनने का सबसे बड़ा और पहला कदम है। अगर आप केवल नौकरी के भरोसे रहेंगे तो आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन अगर आप आर्थिक शिक्षा में समय और ऊर्जा लगाएंगे तो आप न केवल पैसे को संभालना सीखेंगे बल्कि इसे बढ़ाना भी जानेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की यह सलाह है कि अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आर्थिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। यह आपके सोचने का तरीका बदलकर आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। 3. संपत्ति और देनदारियां को समझें। यह पाठ रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय विचार है। इसमें बताया गया है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके पैसे के प्रबंधन में होता है। ये फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि वे संपत्ति और देनदारियों को कैसे समझते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। संपत्ति क्या है? संपत्ति वह चीज है जो आपके लिए पैसे कमाती है और आपकी आय को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए निवेश, इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड। बिजनेस, कोई ऐसा व्यवसाय जो नियमित लाभ प्रदान करे। रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे किराए पर देकर या बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताबें, पेटेंट या डिजिटल उत्पाद जो आय उत्पन्न करते हैं। देनदारियां क्या है? देनदारियां, लायबिलिटीज वह चीजें हैं जो आपके पैसे को खत्म करती हैं और आपके खर्चों, एक्सपेंसेस को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए कर्ज, लोन्स जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज। फिजूल खर्ची जैसे महंगी गाड़ियां, गैजेट्स और अनावश्यक विलासिता के सामान। उपभोग वस्त्र, कंज्यूमर गुड्स जैसे महंगे ब्रांडेड कपड़े, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अमीर और गरीब की सोच में फर्क।
अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति खरीदने और उसे बढ़ाने में लगाते हैं। वे ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उनके लिए नियमित रूप से पैसा कमाएं। उदाहरण के लिए, वे शेयर खरीदते हैं, किराए के मकान में निवेश करते हैं या नए व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी संपत्तियां उनके खर्चों को कवर करती हैं, जिससे वे समय के साथ और अमीर बनते जाते हैं। दूसरी ओर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा देनदारियों पर खर्च करते हैं। वे महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े और बड़ी गाड़ियों जैसे विलासिता के सामान खरीदते हैं, जो केवल उनकी मौजूदा आय को खत्म करते हैं। अक्सर वे इन चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो जाती है। कैसे पहचानें कि क्या संपत्ति है और क्या देनदारी? यदि कोई चीज आपके लिए नियमित आय उत्पन्न करती है, तो वह संपत्ति है। यदि कोई चीज आपके पैसे को खत्म करती है या आपको कर्ज में डालती है, तो वह देनदारी है। अमीर बनने के लिए क्या करें? 1. संपत्तियों में निवेश करें। सबसे पहले, अपनी आय का एक हिस्सा ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके लिए पैसा कमाएं। ये निवेश छोटी शुरुआत से भी हो सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक। 2. देनदारियों से बचें। अनावश्यक कर्ज और फिजूल खर्ची से बचें। हर खरीदारी से पहले सोचें कि क्या यह आपके लिए पैसा कमाएगी या खर्च बढ़ाएगी। 3. पैसों का फ्लो चार्ट बनाएं। अपनी आय, खर्च और बचत का विश्लेषण करें। सुनिश्चित करें कि आप हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा संपत्तियों में निवेश करें। 4. शिक्षा प्राप्त करें। आर्थिक शिक्षा लें ताकि आप समझ सकें कि कौन से निवेश आपके लिए सही हैं और कौन से देनदारियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। संपत्तियों और देनदारियों का प्रभाव। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी आय का उपयोग ऐसी संपत्तियां खरीदने में करना चाहिए जो आपको भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएं। उदाहरण के लिए, एक घर जिसे आप किराए पर दें, वह संपत्ति है, लेकिन एक महंगी कार जिसे आप किश्तों में खरीदते हैं, वह देनदारी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह समझाया कि अमीर लोग पैसों को खर्च करने के बजाय उसे निवेश करने पर ध्यान देते हैं। उनके पास पैसा बनाने वाला पैसा होता है, वहीं गरीब और मध्यम वर्ग पैसों को खर्च करते हैं और अधिकतर अपने जीवन में आर्थिक संघर्ष करते रहते हैं। निष्कर्ष: संपत्ति और देनदारियों को समझना और सही चुनाव करना वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दें और अपनी देनदारियों को कम करने की योजना बनाएं। यह आदत न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको लंबे समय तक संपन्न और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करेगी। 4. अपना व्यवसाय बनाएं। इस पाठ में रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना अमीर बनने का तरीका नहीं है। नौकरी से आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन यह आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिला सकती। इसके लिए आपको अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना व्यवसाय बिजनेस शुरू करें। नौकरी बनाम व्यवसाय। नौकरी में आप किसी और के लिए काम करते हैं। आप अपने समय और ऊर्जा को बेचते हैं और बदले में आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये तनख्वाह आपकी मेहनत तक सीमित होती है। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, आय भी बंद हो जाती है। व्यवसाय के मामले में, आप अपनी मेहनत और समय का उपयोग करके ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो आपके लिए नियमित रूप से आय उत्पन्न करती है। एक सफल व्यवसाय आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना भी पैसे कमाना जारी रख सकता है। अपनी नौकरी के साथ व्यवसाय शुरू करें। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आप अपने वर्तमान रोजगार को छोड़े बिना भी एक साइड व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय छोटा हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बढ़ाया जाए, तो यह एक बड़ा आय स्रोत बन सकता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन व्यवसाय जैसे ई-कॉमर्स, ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपनी आय के स्रोत बनाएं। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करने में बिता देते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा किसी और के सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता ने उन्हें यह सिखाया कि अपनी मेहनत और समय को अपने व्यवसाय में लगाएं। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो आपकी आय सीमित रहती है, लेकिन जब आप अपनी आय के स्रोत बनाते हैं, तो आपके पास अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। कैसे शुरू करें अपना व्यवसाय? 1. अपने कौशल का आकलन करें।
देखें कि आपको किस चीज में रुचि है और आप किन क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। 2. छोटी शुरुआत करें। बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है। पहले छोटे स्तर पर काम शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 3. वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आर्थिक साक्षरता और निवेश का ज्ञान प्राप्त करें। 4. नेटवर्क बनाएं। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलें और व्यवसाय के लिए नए अवसर खोजें। 5. जोखिम का प्रबंधन करें। व्यवसाय में हमेशा जोखिम होता है। इसे समझदारी से संभालें और ऐसा निवेश करें जो आपके लिए दीर्घकालिक लाभकारी हो। अमीर बनने का रास्ता। अमीर लोग दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपनी आय के स्रोत बनाते हैं। वे व्यवसाय, निवेश और संपत्तियों के जरिए ऐसी आय उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ बढ़ती रहती है। नौकरी के माध्यम से आप केवल अपने वर्तमान खर्चों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय आपको भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का साधन बनता है। निष्कर्ष, अपना व्यवसाय शुरू करना अमीर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको अपनी आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे आप एक छोटी शुरुआत करें या बड़ा सपना देखें, सबसे जरूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए आय उत्पन्न करता रहे। जब आप दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करने पर ध्यान देंगे, तभी आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। 5. टैक्स और कॉर्पोरेट्स को समझें। यह पाठ रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बताया गया है कि टैक्स सिस्टम को समझना और कानूनी रूप से इसका सही उपयोग करना अमीर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं? अमीर लोग टैक्स सिस्टम का गहराई से अध्ययन करते हैं और कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके टैक्स का बोझ कम करने के उपाय अपनाते हैं। वे ऐसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं जो उनकी आय को बचाने और संपत्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, 1. कंपनियां। अमीर लोग अपनी संपत्ति और आय को अपने नाम पर रखने के बजाय कंपनियों के नाम पर रखते हैं। 2. लागत को टैक्स से घटाना। कंपनियां अपनी आय से पहले खर्चों को घटा सकती हैं। इसका मतलब है कि वे केवल शुद्ध आय, नेट इनकम पर टैक्स देती हैं। 3. निवेश। अमीर लोग ऐसे निवेश चुनते हैं जिन पर टैक्स कम या बिल्कुल नहीं लगता, जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड या सरकारी योजनाएं। 4. ट्रस्ट और फाउंडेशन। वे ट्रस्ट और चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति को बचा पाते हैं और टैक्स भी कम करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ क्यों ज्यादा होता है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं क्योंकि वे ज्यादातर नौकरी करते हैं। नौकरी से मिलने वाली आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। वे टैक्स सिस्टम को ठीक से नहीं समझते और इस वजह से टैक्स बचाने के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। उनका पूरा फोकस वेतन और खर्चों पर होता है, जबकि अमीर लोग निवेश और संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। कंपनियां क्यों हैं अमीर बनने का जरिया? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कंपनी या कॉर्पोरेशन बनाना अमीर बनने का एक प्रभावी तरीका है। इसका कारण यह है कि कंपनियों को कई तरह के टैक्स लाभ मिलते हैं जो व्यक्तिगत आय पर लागू नहीं होते। 1. टैक्स से पहले खर्च। एक कंपनी अपने सभी खर्चों को टैक्स से पहले घटा सकती है। इसका मतलब है कि कंपनियां अपनी शुद्ध आय पर ही टैक्स देती हैं। 2. संपत्ति की सुरक्षा। कंपनियां संपत्ति को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। 3. व्यावसायिक खर्च। यात्रा, मनोरंजन और अन्य खर्चों को व्यवसाय के खर्च के रूप में दिखाया जा सकता है। 4. संपत्ति का विस्तार। कंपनियां अपनी आय का उपयोग नई संपत्तियां खरीदने और विस्तार करने में कर सकती हैं। अमीर लोग टैक्स का प्रबंधन कैसे करते हैं? 1. वित्तीय सलाहकार। वे टैक्स बचाने और वित्तीय योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेते हैं। 2. कानूनी ढांचा। अपनी आय और संपत्ति को कंपनियों, ट्रस्ट और फाउंडेशन के माध्यम से प्रबंधित करते हैं। 3. स्मार्ट निवेश। ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो टैक्स फायदों के साथ आय उत्पन्न करते हैं। 4. अंतर्राष्ट्रीय विकल्प। वे टैक्स लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और कानूनों का उपयोग करते हैं। कैसे टैक्स और कॉर्पोरेट्स को समझें? 1. शिक्षा प्राप्त करें। टैक्स सिस्टम, निवेश और कॉर्पोरेट कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। 2. कंपनी बनाएं। अगर आपके पास स्थिर आय है या आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी आय को प्रबंधित करने के लिए एक कंपनी बनाएं। 3. विशेषज्ञों से सलाह लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय सलाहकार से टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के उपाय जानें।
4. निवेश की योजना बनाएं। टैक्स फ्री और कम टैक्स वाले निवेश विकल्पों में पैसा लगाएं। टैक्स बचाने के कानूनी तरीके। 1. रिटायरमेंट फंड, पेंशन योजनाओं और अन्य रिटायरमेंट फंड में निवेश करें। 2. होम लोन पर छूट, घर खरीदने के लिए गए लोन पर टैक्स छूट का लाभ उठाएं। 3. बीमा और मेडिकल खर्च, बीमा योजनाओं और मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली छूट का फायदा लें। 4. शैक्षिक खर्च, बच्चों की शिक्षा पर किए गए खर्चों को टैक्स से कम किया जा सकता है। निष्कर्ष, टैक्स और कॉर्पोरेट्स को समझना और उनका सही उपयोग करना अमीर बनने की एक बड़ी कुंजी है। अमीर लोग अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने के लिए टैक्स सिस्टम और कंपनियों का उपयोग करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स का पूरा बोझ उठाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो टैक्स के नियमों को समझें, कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाएं और कंपनियों के जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बनाएं। 6. पैसे के लिए खुद को काम करना सिखाएं। ये रॉबर्ट कियोसाकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें वह हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम पैसे के लिए काम करते रहेंगे, तब तक हम पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। कियोसाकी के अनुसार हमें पैसे को काम करने के लिए सिखाना चाहिए और इसके लिए खुद को लगातार नए कौशल सिखाने और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नौकरी छोड़ने की जल्दी न करें, बल्कि ऐसा काम ढूंढें जो नई स्किल्स सिखाए। कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी छोड़ने का निर्णय तुरंत नहीं लिया जाना चाहिए। नौकरी शुरू में आपको स्थिर आय और अनुभव प्रदान करती है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरी करते समय आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप नए कौशल सीख रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। 1. सीखने की प्रक्रिया। नौकरी के दौरान अपनी नौकरी के काम के अलावा ऐसे काम करें जो आपके लिए नई चीजें सीखने का अवसर पैदा करें। यह न केवल आपकी दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि आपको नई क्षमताओं के साथ वित्तीय दुनिया में सशक्त भी बनाएगा। 2. मूल्यवान कौशल प्राप्त करें। वे कौशल सीखें जो आपको भविष्य में अपने खुद के व्यवसाय या निवेश के मामलों में मदद कर सकें। उदाहरण के लिए वित्तीय प्रबंधन, निवेश रणनीतियां या विपणन मार्केटिंग जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. साथी और मेंटर्स से सीखें। जो लोग आपके आसपास हैं, उनके अनुभव और मार्गदर्शन से भी सीखने की कोशिश करें। जिनकी पहले से सफलता की कहानियां हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना आपको अपनी यात्रा को तेज करने में मदद करेगा। सेविंग से ज्यादा निवेश पर ध्यान दें। कियोसाकी की यह सलाह कि सेविंग से ज्यादा निवेश पर ध्यान दें अमीर बनने के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसे बचाने से वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन कियोसाकी का कहना है कि केवल बचत पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी वित्तीय स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बजाय आपको अपनी बचत को सही तरीके से निवेश करना सीखना चाहिए, ताकि आपका पैसा काम करे और बढ़े। 1. सेविंग से निवेश में परिवर्तन। बचत सिर्फ आपके खर्चों को पूरा करने का काम करती है, जबकि निवेश आपके पैसे को बढ़ाता है। इसलिए बचत के बजाय आपको अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाना चाहिए, ताकि यह समय के साथ बढ़ सके। 2. निवेश के प्रकारों को जानें। निवेश केवल स्टॉक्स या बॉन्ड तक सीमित नहीं है। आपको रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश विकल्पों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे आपके पास विविधता होगी और किसी एक निवेश के नकारात्मक असर से बचने की संभावना भी बढ़ेगी। 3. लंबे समय तक निवेश की योजना बनाएं। जितना लंबा आप निवेश में रहेंगे, उतना अधिक फायदा होगा। इसलिए अपनी वित्तीय योजनाओं में लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपको अधिक रिटर्न मिले। 4. रिस्क का प्रबंधन। निवेश करते वक्त जोखिम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निवेश करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप सही रिस्क प्रोफाइल वाले निवेश विकल्प चुनें, जो आपकी आय और वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप हो। खुद को काम करने के लिए कैसे सिखाएं। 1. वित्तीय शिक्षा। सबसे पहला कदम है वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना। ये केवल पैसे को बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपको पैसे को सही दिशा में लगाने के बारे में भी सिखाता है। 2. आवश्यकता से अधिक खर्च न करें। अपनी वित्तीय स्थिति को समझें और अनावश्यक खर्चों से बचें। जब आप बचत करते हैं, तो उस पैसे को निवेश के रूप में इस्तेमाल करें। 3. स्वतंत्र सोच। नौकरी के जरिए पैसा कमाना एक निश्चित तरीका हो सकता है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि इसको अपनी पूरी आय का स्रोत बनाने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके बजाय
आपको पैसे को काम करने के लिए तैयार करना होगा। 4. बाजार और अवसरों का अध्ययन करें। बाजार को समझें और विभिन्न अवसरों का अध्ययन करें, जैसे नई तकनीकी कंपनियां, रियल एस्टेट में निवेश या स्टार्टअप्स में भागीदारी। निवेश और काम की समझ विकसित करें। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जब आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, तो आप खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसके बजाय आपको अपनी सोच को विस्तृत करने की जरूरत है। 1. नौकरी और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखें। आप नौकरी के साथ साथ निवेश भी कर सकते हैं। यहां तक कि छोटे निवेश भी आपकी संपत्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 2. आवश्यक कौशल हासिल करें। जैसे जैसे आप काम करते हैं, नए कौशलों को सीखते रहें, जो आपकी समझ और निवेश की क्षमता को बेहतर बनाए। निष्कर्ष: कियोसाकी के अनुसार पैसे के लिए खुद को काम करना सीखना एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप पैसे के लिए खुद को काम करना सीखते हैं, तो आपके पास न केवल नियमित आय होगी, बल्कि आपकी आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी वित्तीय स्थिति समय के साथ मजबूत हो सके। नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि आपके पैसे किस प्रकार से काम कर सकते हैं और उन्हें कैसे सही दिशा में निवेश करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकस को, और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं। फ्रीलांसिंग: अपनी स्किल्स का उपयोग करके पार्ट टाइम काम करें। निवेश: रियल एस्टेट, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश करें।